बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर संजय सरावगी का चयन किया गया। चयन को लेकर के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि प्रस्तावक कौन था। सवाल ये भी है कि आखिर संजय सरावगी का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर कैसे आया जिस लिस्ट में कई और नाम थे। सवाल ये भी है कि आखिर उन कई नामों को पीछे छोड़ के संजय सरावगी कैसे आगे निकल गए। दरअसल संजय सरावगी की पहचान उस दौर से बीजेपी में रही है जिस दौर में कभी आरजेडी का भी बोलबाला हुआ करता था। एक वार्ड पार्षद से राज्य में पार्टी की इकाई का अध्यक्ष होना ये एक कार्यकर्ता के कर्मठता का उदाहरण है। संजय सरावगी की पहचान उनके कार्यों, उनकी दक्षता और मजबूत पकड़ बताई जा रही है। हालांकि संजय सरावगी की नियुक्ति के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि एक खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर उनकी चयन उनका किया गया और वो वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। संजय सरावगी की नियुक्ति की गई और उसके बाद पार्टी की तरफ से क्या पक्ष रहा, सबसे पहले आप पार्टी के वरिष्ठ नेता AK सिंह के बयान को सुनिए। पार्टी का ये सर्वोत्तम चयन है और मैं इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उसने एक अच्छा चयन किया है। संजय सरावगी जी विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों को का निर्वहन करते हुए 5 बार लगातार विधायक रहे। एक ऐसे नेता जो जनता के भी सेवक हैं और संगठनकर्ता भी हैं और इसलिए पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है ये सर्वोत्तम निर्णय है और निश्चित रूप से संजय सरावगी जी के प्रदेश अध्यक्ष होने से संगठन और मजबूत होगा और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में एक खुशी का संचार है। कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है। पार्टी नेतृत्व हर व्यक्ति को मौका देता है और संजय सरावगी जी एक योग्य कार्यकर्ता है। सामने आ रही है कि सरावगी जी के साथ कई और नाम भी रेस होते हैं। तो सरावगी जी का चयन किस बेस पे हुआ कि सबसे पीछे छोड़ के आगे निकले? देखिए, बेस की बात ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काफी संख्या में योग्य कार्यकर्ता है और योग्य कार्यकर्ताओं की काफी लंबी श्रृंखला है, लेकिन इसी में किसी एक कार्यकर्ता को ये देना है, मौका देना है, किसी एक कार्यकर्ता के जिम्मे काम जाएगा। लेकिन बीजेपी के अंदर ग्रुप लीडरशिप की कल्पना होती है, सामूहिक नेतृत्व की कल्पना होती है। यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है, सभी मिलजुल करके काम करके पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर संजय सरावगी जी को ये अवसर मिला है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी और जो लोग इस रेस में थे, जो लोग ये चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष हम हो, उनमें कोई अयोग्यता है। सभी योग्य थे, लेकिन हाँ, इसी में किसी एक आदमी को मौका मिलना था तो एक कार्यकर्ता को मौका मिला है और बाकी सारे कार्यकर्ता सहयोग करके और इनके कार्यकाल को सफल करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से AK सिंह ये कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की गई, लेकिन पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार कुछ और कहते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि वोट बैंक को लेकर के या फिर किसी खास समुदाय को लेकर के नियुक्ति नहीं की गई। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये अनुचित है, क्योंकि अभी न बिहार में चुनाव नहीं होने हैं और प्रदेश अध्यक्ष की अवधि 3 साल की होती है। प्रभात मालाकार क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता, बूथ स्तर से काम करने वाला व्यक्ति जो पार्टी का विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, आज भारतीय जनता पार्टी बिहार का सबसे बड़ा दायित्व उनके हाथों में सौंपा गया। यही खासियत है। संजय सरावगी जी बूथ पे भी काम किए हैं, युवा मोर्चा में भी काम किए हैं, जिला के महामंत्री रहे हैं
प्रदेश कार्य समिति रहे और जिस प्रकार से उन्होंने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के तौर पर अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको उसका इनाम दिया है। और संजय सरावगी जी बहुत ही मधुरभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के हैं और निश्चित तौर पे इनके कार्यकाल में सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठेगा और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य चुनाव और संगठन कार्य और बेहतर परिणाम दिखेंगे और इनके कार्यकाल में बिहार भाजपा एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। सरावगी जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई और नाम। सरावगी जी में ऐसा क्या रहा कि वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे? देखिए, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व बहुत कुछ सोचकर, फ्यूचर की पॉलिटिक्स को सोचकर इस तरह के निर्णय लेते हैं। और संजय सरावगी जी जो हम अब इसके पहले भी कोई नहीं जानता था कि दिलीप जायसवाल जी के कार्यकाल में हम चारों उपचुनाव जीत जाएंगे, इतना बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की होगी, एनडीए की सरकार बनेगी, संगठन में आपको मंडलों की संख्या बढ़ जाएगी, जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम भारतीय जनता पार्टी देती है और ऐसे व्यक्ति को लाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। और संजय सरावगी जी संगठन के लिए बेहतर साबित होंगे, इसीलिए पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। सरावगी जी का चयन क्या वोट बैलेंस के मद्देनजर भी किया गया है कि वो बैलेंस बना रहे? देखिए, क्या है कि देश में कोई भी काम नरेंद्र मोदी अगर करते हैं तो उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है, जबकि हर 3 महीने 6 महीना पे देश में चुनाव होता है। और अभी तो बिहार में ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है, अध्यक्ष का कार्य 3 साल का होता है, इन 3 सालों में नहीं होना है, तो इसको वोट बैंक से कहाँ से जोड़ के दिए? हर वर्ग का सम्मान हो। आज वैश्य समाज से, मारवाड़ी समाज से संजय सरावगी जी आते हैं तो क्या वैश्य समाज को अधिकार, मारवाड़ी समाज को अधिकार नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बने? तो भारतीय जनता पार्टी की तो यही खासियत है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का सम्मान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। इसी का एक साक्षात उदाहरण है कि संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष बने। इसको वोट बैंक से जोड़ना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो कहानी कुछ और है। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि चाहे इसके पीछे तर्क कोई भी क्यों नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन पूरी कहानी यही है कि अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके, अपने तमाम समीकरणों को ध्यान में रख करके संजय सरावगी का चयन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किया गया। धीरेन्द्र कुमार क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, बेसिकली इसकी पूरी कहानी ये है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी के कुछ संगठन के बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी। उन लोगों को अगर जो वोटर के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी चिंता अगर किसी वर्ग की थी तो वो वैश्य वर्ग की थी। नेताओं ने कहा कि सुशील जी, मतलब सुशील कुमार मोदी के नहीं रहने के बाद वैश्य वर्ग एक तरीके से बेलगाम हो गया है। अब है क्या कि वैश्य कोई एक जाति नहीं है, वैश्य कई जातियों का समूह है और उसमें कुछ एक जातियां ऐसी हैं जो बहुत आसानी से दूसरी पार्टी की ओर मूव कर सकती हैं। मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनका रहन सहन उन वर्गों के साथ है जो वर्ग दूसरी पार्टी के कोर वोटर बिहार में माने जाते रहे हैं। लिहाजा पार्टी के संगठन से लेकर जमीनी परफॉर्मेंस तक में वैश्यों को एकजुट रखना बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती, और उस चुनौती को साधने के लिहाज से बीजेपी ने एक बार फिर वैश्य के बाद वैश्य को ही मौका दिया। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो वैश्य नेतृत्व बीजेपी में होते रहे हैं, संजय जायसवाल हुए, दिलीप जायसवाल हुए, दोनों में एक चीज आप कॉमन देखिएगा कि जायसवाल सरनेम है। मतलब वैश्यों के एक वर्ग को ही तवज्जो मिलता रहा था। बीजेपी ने इस बार वैश्यों में एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग के तहत संजय सरावगी को लाया गया है। संजय सरावगी की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। संजय सरावगी दरभंगा से आते हैं। संजय सरावगी वैश्य वर्ग में के होने के बावजूद दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं और संजय सरावगी के पास बीजेपी के संगठन से लेकर सरकार तक का एक लंबा अनुभव है। लिहाजा संजय सरावगी के नाम पर सहमति बनी। हालांकि ये सहमति चौंकाने वाली थी, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कोई ब्राह्मण वर्ग से होगा, अपर कास्ट से होगा और नहीं तो दलित समुदाय से होगा।
चूंकि जो प्रयोग करना था, ब्राह्मणों को सरकार में बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला नहीं, जबकि ब्राह्मण समाज का भी एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है। हम जदयू की बात नहीं करेंगे, बीजेपी को जाता है। लेकिन अब जब संजय सरावगी की नियुक्ति हो गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो यकीन मानिए अब सरकार में मंत्रिमंडल का जिस दिन भी रिशफलिंग होगा या एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा, तो ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा सरकार में, और संजय सरावगी के जिम्मे पार्टी रहेगी। संजय सरावगी के चयन की जो प्रक्रिया है, चयन के लिए जो के पीछे की जो ताकतें हैं, उन ताकतों को अगर समझिए, एक और कारण था संजय सरावगी को चूज करने का। दिलीप जायसवाल के आए हुए कितने दिन हुए? बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, और दिलीप जायसवाल को जाना पड़ रहा था क्योंकि वो सरकार का हिस्सा हो गए। लिहाजा वैश्यों में नाराजगी न जाए कि हमारे नेता को पूर्णकालिक होने नहीं दिया गया, हमारे नेता को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। लिहाजा उनकी नाराजगी, उनके असंतोष और उनके स्विच करने की प्रवृत्ति जो कि चुनाव के दरमियान देखने को मिल रहा था, जैसे कई जगह पर वैश्य वर्ग की नाराजगी के कारण ही बाहर के बीजेपी के वैश्य समाज से आने वाले दिग्गजों की वहां पर रैली कराई गई, रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया। ये जो उनके स्विच करने की प्रवृत्ति थी, उसको रोकने के लिए, दिलीप जायसवाल के टेन्योर पूरा न होने पर उनके अंदर जो एक असंतोष पनपता, उसको रोकने के लिए पार्टी ने संजय सरावगी पर दांव लगाया है। संजय सरावगी बीजेपी के पुराने नेता हैं, 5 बार से तो विधायक हैं, अच्छा अनुभव है उनके पास। संगठन में कितना कुछ गुल खिला पाएंगे ये तो बाद का विषय है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना होगा कि रविवार और सोमवार बीजेपी ने वास्तव में ये इन दोनों नामों के साथ चौंका दिया। रविवार को नितिन नवीन के नाम के साथ और सोमवार को संजय सरावगी के नाम के साथ। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि संजय सरावगी कहीं से इस पद के लिए रेस में नहीं थे। ये जैसे ही संजय सरावगी का नाम टॉस होता है, वैसे ही लोग सोचने लगे कि संजय सरावगी का नाम टॉस किया गया तो क्यों किया गया। लेकिन मैं इस बात को पहले से समझ रहा था कि जो चुनाव में बीजेपी ने वैश्य समुदाय को लेकर झेला है, उस परेशानी को दूर करने के लिए वैश्यों को उचित प्रतिनिधित्व कम से कम संगठन में तो मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ही संजय सरावगी के नाम पर सहमति बनी है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से संजय सरावगी की नियुक्ति को लेकर के बयान सामने आ रहे हैं और एक्सपर्ट का क्या कहना है। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है, और ये पार्टी सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो उसके अनुसार संजय सरावगी के साथ साथ कई नाम थे जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में थे। हालांकि उन सभी को पीछे छोड़ के संजय सरावगी काफी आगे निकल गए। 1 से 2 दिन में उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पदभार को संभालने के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।